अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस कोरोना काल में अब सब कुछ वर्चुअल हो गया है। हर तरह के आयोजन वर्चुअल ही आयोजित किए जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से मेल मिलाप भी वर्चुअल तरीके से ही कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं सीधे कश्मीर और दिखाते हैं किस तरीके से एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन आयोजन हुआ है और 170 से अधिक फोटोग्राफर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गयूर कला फाउंडेशन की ओर से इस कला प्रदर्शनी का, इस फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको मिलाते हैं गयूर कला फाउंडेशन के निदेशक नौशाद गयूर जी से, और खासतौर पर जब प्रभात साक्षी संवाददाता ने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया किस तरीके से प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद नहीं मिल पाती है, उसके बावजूद भी जो कलाकार हैं, जो संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। आइए आपको मिलाते हैं नौशाद गयूर से और देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं इस फोटोग्राफी प्रदर्शनी के बारे में। देखिए, मैं नौशाद गयूर हूँ, नौशाद हुसैन हूँ, लेकिन आर्ट फील्ड में मुझे नौशाद गयूर के नाम से जानते हैं। गयूर हसन मेरे वालिद थे, वो वादी के पहले स्कल्प्टर रह चुके हैं और इंडिया के जो टॉप मोस्ट स्कल्प्टर्स हैं, स्टोन कार्वर्स, उनमें उनको गिना जाता था। तो 2013 में वो उनकी डेथ हुई। तो लेकिन ये जो फाउंडेशन है उससे पहले ही हमने स्टार्ट किया था। 2010 से ये फाउंडेशन काम कर रहा कि कश्मीर में, और जैसे आप जम्मू कश्मीर और कश्मीर से बाहर अब कि यहाँ का जो आर्ट सिनेरियो है उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। सो ये जो फ्रेम्स है वर्ड बेसिकली, तो काफ़ी सालों से हम इस बैनर के अंडर काम करते आ रहे हैं। 2005 में हमने ये कुछ जो यंगस्टर्स यहाँ पे थे उनके साथ मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया। हमारा एम यही था कि हम अपने काम शोकास करें, दिखाएं लोगों को। तो उन दिनों तो लाइव एग्जीबिशंस होती थी। तो उसके बाद काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स इस फ्रेम के थे उन्होंने अपने वन मैन शो, हमने ग्रुप शो किए। लेकिन जो मेरा एम था एज अ फोटोग्राफर एंड स्पेशली एज अ फोटोग्राफी टीचर, मैं काफ़ी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट, यहाँ कुछ कॉलेज हैं या हमारे अपने डिपार्टमेंट में आई टीच फोटोग्राफी देयर। तो मेरा एक दिल का शौक़ था, जो मैंने बाहर देखा था, लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते थे, जो हम 19 अगस्त को मनाया जाता पूरे दुनिया में। तो ये मेरे दिल का बड़ा एक ख्वाब सा था कि मैं ये दिन मनाऊँ, और उस ख्वाब को ताबीर मिली 2017 में। तो टूरिज़म की जो यहाँ पे टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनकी वसादत से हमने नवहट्टा में उनका एक कल्चरल इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक जगह है, तो वो मुझे सूट हुई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो पहला वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एग्जीबिशन 2017 में हमने किया। क्योंकि यहाँ के सियासी हालात और यहाँ के अप डाउन होते रहते हैं, तो 18 और 19 में हम ये नहीं कर सके। तो अब हम सोच रहे थे 20 में करें फिर से, लेकिन अब तो आप पता ही है, तो सारी दुनिया इस वक्त कोविड की चपेट में है। तो हमने सोचा चलो नहीं, क्यों नहीं, इस वक्त तो सारी दुनिया जो है ट्रेंड चल रही है इस वक्त वर्चुअल दुनिया, और हमें ये दिमाग में रखना है कि अब बहुत देर तक जो दुनिया रहेगी, जो हमारा लाइफस्टाइल रहेगा, ये वर्चुअल वर्ल्ड ही रहेगा। तो हमने ये डिसाइड किया, नो व्हाई नॉट टू गो विद दैट थिंग कि हम भी करें। तो चूँकि सारे स्टेट्स जितने भी NGOs वगैरह आर्ट से रिलेटेड है उन्होंने किया। तो मेरे जो इसके दूसरे मेंबर हैं फाउंडेशन के कोर मेंबर, ही इज़ जतिन रंगर, ही इज़ अ मल्टी-डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट फ्रॉम बेंगलोर। तो उनकी अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वहाँ पे बेंगलोर में, विच इज़ सोच स्टूडियो। तो हमने मिल के बोला कि हम तो एक डिस्कशन के बाद हमने ये फ़ैसला लिया कि नहीं, हम ये वर्चुअल एग्जीबिशन करेंगे। तो इसी के साथ दूसरी चीज़ हुई कि इन्हीं 8-10 दिनों में हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की जो अंडर प्रोसेस थी, तो वो तैयार हो गई अब गयूर आर्ट फाउंडेशन के नाम से। तो उसी वेबसाइट पे हमने ये अवेलेबल रखा है ये शो। इट्स अ ग्लोबल इवेंट। तो यहाँ पे अगर हम कश्मीर में करते, शायद हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट आते या जो बाहर स्टेट के हैं वो आते, लेकिन जो ये वर्चुअल इसमें मसला हुआ, तो इससे हमें इसका क्या वर्ल्ड लेवल पे हमें व्यूवरशिप भी मिली और पार्टिसिपेंट्स भी मिले। दूसरा इशू हमारा यहाँ पे है कि गैलरी, वो जो सबसे बड़ा एक इशू लगभग पिछले 50-60 साल से यहाँ के आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो लड़ रही है। उन्होंने जेलें भी खाई, उन्होंने एजिटेशन भी किए, उन्होंने रिक्वेस्टें भी की गवर्नमेंट से, लेकिन एक आर्ट गैलरी ना बन सकी कश्मीर में आज तक। और ये आर्ट गैलरी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक
कमरा होता है जिसमें आर्टिफिशियल सोर्स नहीं हो, नेचुरल सोर्स हम लाइट का यूज़ नहीं करते, एक आर्टिफिशियल सोर्स, इतना बड़ा खर्चा गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तो हर साल से ये कह रहे हैं कल्चरल सेंटर्स वगैरह वो, तो एक बार ये बजट भी आ गया, बट अनफॉर्चुनेटली दैट बजट वाज कन्वर्टेड टू जम्मू, जहाँ पे वो कला केंद्र उन्होंने बनाया। मैं खुद भी आई एम ए विटनेस टू दिस कला केंद्र, क्योंकि मैं कल्चरल एकेडमी से वाबस्ता भी था, मैं मुलाजिम भी था उनका। अब हमारा कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे भी वो डिफंक है। तो चूँकि ये जो मसला है आर्ट गैलरी का, इट इज़ लाइक कि आपके बच्चे फ़िल्म बनाते हैं बट यू डोंट हैव अ सिनेमा टू शो दैट, सो व्हाट इज़ द फन ऑफ मेकिंग फिल्म्स। तो यही मुद्दा कश्मीर के आर्टिस्टों, और इसीलिए ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे वो आर्ट से इतने अवेयर नहीं हैं। उनको कुछ भी बोलिए आर्ट को बड़ा इजी लेते हैं, बिकॉज उनको यही है कि जब उन्होंने देखा नहीं तो हाउ दे विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ आर्टिस्ट उठे और अपने काम को एग्जिबिट करे और अपने सराहने वालों को, अपने चाहने वालों के साथ वो काम शेयर करे। तो यही वजह है कि हमने कहा कि नहीं, अब ये जो पैंडमिक भी हो गया, क्योंकि हमें अब रिलाई करना है इसी लाइफस्टाइल पे, व्हाई नॉट स्टार्ट अ ऑनलाइन गैलरी। सो हमने इंशाल्लाह ये जो गयूर आर्ट फाउंडेशन है, इसी में एक स्पेस रहेगी जिसका नाम होगा गाग, हाँ, गयूर आर्ट गैलरी। एक फोल्डर अलग से होगा जो एक कमर्शियल गैलरी जिसको हम कहते हैं, कमर्शियल आर्ट गैलरी की तरह काम करेगा। लोगों के एग्जीबिशंस लगेंगे, वी विल सेल आर्ट वर्क्स ऑन दैट, वी विल ट्राई टू सेल। तो और दूसरी एक इसमें ये हुई कि जो ये वर्चुअल अब दुनिया है, हम जो हमें इसमें पार्टिसिपेंट्स मिले या इसको देखने व्यूअर्स मिले, तो एक ग्लोबल लेवल का हमें रिस्पॉन्ड मिला। तो काफ़ी सारे मुल्कों से इसमें फ्रेम्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देयर आर पीपल फ्रॉम ग्रीस, श्रीलंका, नेपाल, या जर्मनी, ईरान, USA, एंड आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ इजिप्ट। वहाँ से काफ़ी सारी एंट्रीज़ आए और कुछ अवार्ड्स भी। और हम इसमें क्या है, हर साल हम फ्रेम्स पे 1-2 स्पेशल अवार्ड्स देते हैं, तो वो हम लाइफ टाइम अचीवमेंट देते हैं उन 2 बंदों को जिनका कंट्रीब्यूशन होगा फ़ोटोग्राफी में। तो उसमें हमारा ये जो है क्राइटेरिया है, तो एक उसमें से वो होना चाहिए जो एकेडमिक है, जो फ़ोटोग्राफी पढ़ाता है, एक वो होता है। और दूसरा हमारा ये होता है कि एक फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र जो अपनी लाइफ सर्वाइव इसी पे करता है और लोगों के लिए, बाकी जो यंगर जनरेशन ऑफ फोटोग्राफ़र है उनके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। तो उसके लिए हमने इस साल 2 नाम चुने हैं। एक मिस्टर इफ्तिखार जाफ़र, सो ही इज़ HOD डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी, और दूसरे हैं हमारे फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र हैं, यहाँ पे काफ़ी नाम है उनका, जो मुख्तार अहमद है। इन 2 हस्तियों को हमने इस साल, तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो जो अवार्ड सेरेमनी जगह अब हमने, क्योंकि ये जो हालात हैं तो हम बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते, एक छोटी मोटी गैदरिंग करेंगे। 19 अक्टूबर को गयूर साहब का बर्थडे होता है, तो उस दिन पे हम उनको ये अवार्ड दे देंगे। और ये जो फाउंडेशन है, सबसे ज़्यादा फाउंडेशन इट इज़ कमिटेड टू यंगर जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट। हमारा मुद्दा ही है फाउंडेशन का कि अगर बड़े हैं, बड़ों का काम है छोटों को साथ लेके चलना। कि अगर आप आज ये इनकार करेंगे नहीं जी मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, छोटे के साथ एग्जिबिट, लेकिन वो छोटा कब बड़ा बनेगा, उसको तो कैरी करना अपने साथ बड़ा बनाने के लिए। तो हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ चंडीगढ़ में भी किया, जो हम एनुअली कर रहे हैं, इनोवेटिव वाइब्स उसका नाम है। इस साल वो इनोवेटिव वाइब्स 2 था। वहाँ पे भी हमने वहाँ 3 बुज़ुर्गों को हमने वहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है फाइन आर्ट्स को। वो चंडीगढ़ से ही तीनों थे, डिफरेंट कामों के लिए दिए। और वहाँ पे ये था कि नर्सरी के बच्चे का काम डिस्प्ले था एग्जीबिशन में, और MF हुसैन जैसे लोगों का भी था। तो वो एक मोनोपोली हम तोड़ना चाहते हैं कि नहीं जी बड़ा है, फिल्म में अगर बड़ा कोई एक्टर है वो छोटे के साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन छोटे को भी तो आगे लेके चलना है, उसको भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए। सो दिस इज़ द मेन मोटो। तो इसीलिए हम रिसेंटली जो 19 अक्टूबर जो गयूर साहब का बर्थडे होगा, उस पर हम एक छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं, और उसी पे हम अनाउंस कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड स्पेशल प्रोग्राम्स। तो जो ये पैंडमिक्स है, बच्चे घर में हो गए, थोड़ा वायलेट हो गए, थोड़े शैतान हो गए, तो उनको हम बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे कुछ अपने आने वाले आर्ट प्रोग्रामों के साथ। सो और एक शो अभी आ रहा है, तो वो शो 2020 के नाम से मशहूर है, लेकिन वो 15 से हम करते आ रहे हैं, 15, 5, 15, फिर 16 ऐसे ही। तो
इस साल हमें 20 करना था, उसका चंडीगढ़ से स्टार्ट करना था और 5 स्टेट्स में, वो हो नहीं सका। सो गोयूर आर्ट फाउंडेशन हैज़ कम इन फ्रंट, तो हम वही एग्जीबिशन फ़िलहाल वर्चुअल करेंगे। ज़िंदगी रही, क्योंकि उसके सारे कैटलॉग वगैरह सब कुछ छपे हैं, सब पब्लिकेशन मटेरियल जो है दैट्स रेडी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर लाइव शो भी करेंगे। तो इस शो के बाद जल्दी ही हम लोगों को एक विजुअल ट्रीट दे रहे हैं एक दूसरे एग्जीबिशन के साथ। और ये वाकई कश्मीर के लोगों को ये लगे कि नहीं, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं थी, ये गैलरी वाकई खुल गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गैलरी जो है ये हमने कश्मीर के लोगों के लिए दी है। इट्स ए गिफ्ट टू द पीपल ऑफ माई कश्मीर की जो चीज़ उनके पास नहीं थी, अब वर्चुअल वर्ल्ड है तो हम कोशिश करेंगे अच्छे काम अच्छे आर्टिस्टों से रूबरू करेंगे अपने आर्टिस्टों को। और जो हमारे यंगस्टर्स यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनका भी इंटरेक्शन हो जाए बाहर। देखिए ये ज़माना, आप ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे बच्चे आएंगे तो वो सीखेंगे, नहीं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपनी यंगर जनरेशन ऑफ आर्टिस्टों के, नहीं बाहर के लोग देखेंगे हमारा काम, वो सीखेंगे हमसे।